IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का वाशिंगटन में इजलास। IMF ने पाकिस्तान को $1.3 अरब किस्त की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक $7 अरब के EFF प्रोग्राम की मद में $1 अरब से ज़ायद मिलेंगे। $20 करोड़ मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए मंसूबों के लिए मिलेंगे। दोनों कर्ज प्रोग्राम्स की जारी रकम $3.3 अरब हो जाएगी। पाकिस्तान को EFF प्रोग्राम के तहत 2 इक़सात पहले ही मिल चुकी हैं। हुकूमत ने माशी इस्लाहात पर अमल दरामद जारी रखने की यकीन दहानी कराई है। भारत किसी खुद फरेबी या गुमान का शिकार ना रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी बर्क रफ्तार और शदीद होगा। पाकिस्तान का तसव्वुर नाकाबिले तस्खीर है और उसकी हिफाजत ईमान से सरशार जांबाजों और मुत्तहद कौम के पुख्ता अज़्म ने कर रखी है। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर का तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब। कहा कि तालिबान रजीम को वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि उनके पास खवारिज या पाकिस्तान में से किसी एक के इंतखाब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। फील्ड मार्शल ने कहा कि नए कायम होने वाले डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स में बुनियादी तब्दीली तारीखी है। ज़रूरी है कि हम मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को तीनों अफवाज के मुत्तहद निज़ाम के तहत मज़ीद बेहतर करें। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अक़वामे आलम के पास पाकिस्तान में जारी हम आहंगी और मजबूती के अमल को अंगेजियों के बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा बर्दाश्त, संजीदगी और जिम्मेदारी का मुजाहिरा। पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में तकरीब। GHQ रावलपिंडी में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सलामी पेश की। इस मौके पर पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के सरबराह भी मौजूद थे। मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एजाजी दस्ते का मुआयना भी किया। तकरीब में मार्का हक के हीरोज़ को अवार्ड्स भी पेश किए गए। सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। इंडोनेशिया के सदर प्राबो सबियांतो 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। पाक फ़ज़ाइया के जंगी तैयारों ने फ़िज़ाई सलामी दी। 6 JF-17 थंडर तैयारों ने शानदार इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। 21 तोपों की सलामी भी पेश की। इंडोनेशियन सदर का दौरा खुसूसी अहमियत का हामिल है। इंडोनेशियन सदर की सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मुलाकातें शेड्यूल हैं। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मुतादिद मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म ने गवादर और गिलगित बल्तिस्तान के बड़े बिजली मंसूबों की मंजूरी दे दी। कहा कि गवादर पोर्ट सिटी में बिजली की फरहमी में दरपेश मसाइल को ख़त्म किया जाए। पावर सेक्टर में जारी इस्लाहात पर जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने गवादर में बिला तातुल और काबिल भरोसा बिजली के लिए जामे प्लान फौरी नाफिज करने की हिदायत कर दी। कहा कि तमाम मुतल्लिका इदारे मुकम्मल हम आहंगी से काम करें। शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद को हुकूमती तरजीह करार देते हुए हिदायत की कि मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए ज़मीन, इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात की फरहमी यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी वज़ारत ख़ारजा आमद। हाई कमीशन के हुकाम ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। पुलिस ने पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ियों को भी सिक्योरिटी से गुजार कर अंदर जाने की इजाज़त दी। मोहसिन नकवी की बरतानवी वज़ारत ख़ारजा के हुकाम से मुलाकात। आदिल राजा और शहजाद अकबर की हवालगी पर गुफ्तगू के बाद मोहसिन नकवी वापस रवाना हो गए। साबिक भगोड़े अफसर और यूट्यूबर आदिल राजा को एक और धचका।
जज ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से माफी मांगने का हुक्म दे दिया। बरतानिया के जज ने अपने फैसले में कहा कि माफी 28 दिन तक आदिल राजा के एक्स, फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट पेज पर मौजूद हो। जज ने कहा कि आदिल राजा 14 दिन में 50,000 पाउंड जुर्माना, अखराजात की मद में 2,60,000 पाउंड अदा करें। इजाफी अदालती अखराजात का तखमीना बाद में लगाया जाएगा, वो भी आदिल राजा को अदा करना होंगे। सारी तनकीद पाकिस्तान के अदारों पर, पाकिस्तान की फौज उसके सरबराह पे हो तो फिर जवाब तो बनता है। और किसी के कंधों पर बैठ के इख्तिदार पे पहुंचने के बाद अपने आप को अकले कुल, अपने आप को इस पाकिस्तान या सबसे जरूरी या सबसे नागुज़ीर समझने वाला ज़हनी मरीज ही हो सकता है। तनकीद आप किस लिए कर रहे हैं कि फौज ब्लैकमेल हो, फौज को मजबूर किया जाए, फिर उसका कंधा इस्तेमाल किया जाए, उसके कंधों पर बैठकर फिर एक दफा किसी तरह इख्तिदार पर पहुंचा जा सके। ये नाकाबिले बर्दाश्त हद तक चली गई है बात, और वो मुंह तोड़ दिया जाएगा, वो जुबान खींच ली जाएगी। बानी पीटीआई दोबारा किसी के कंधे पर बैठकर इख्तिदार में आना चाहते हैं। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि अब अडयाला के बाहर कोई तमाशा नहीं लगा दिया जाएगा। ऐसी कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी जिससे इंतशार फैले। पीटीआई के पेशावर में जलसे ने डीजी आईएसपीआर की सारी बातें सच साबित कर दी। अब मुज़ाकरात नहीं बल्कि इदारों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली ज़बान खींच ली जाएगी। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पीटीआई ने इदारे को जवाब देने पर खुद मजबूर किया। फौज और उसके सरबराह ने बहुत लंबे अरसे सब्र और दरगुजर से काम लिया। गवर्नर हाउस के ऊपर ऑन स्लॉट करेंगे, उसको अटैक करेंगे, उसको जला देंगे। क्यों जला देंगे? तुम्हारे बाप का गवर्नर हाउस है। आज जो मामला है वो मामला संगीन मामला है। पाकिस्तान की कौमी सलामती पाकिस्तान के दिफा का है। ये कौमी सलामती के लिए थ्रेट है और वो तमाम ताने बाने इस शख्स के साथ मिलते हैं। कैसे एक बहन अपने भाई की मौत का प्रोपेगेंडा कर सकती है? ये कहते हैं केपी का गवर्नर हाउस जला देंगे। कैसे जला देंगे? आपके बाप का मुल्क है। बानी पीटीआई की बदतहजीबी और अना 2014 से देख रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि पार्टी क़यादत से लेकर कारकुन तक सब एक ही बयानियां लेकर चलते हैं। इनकी प्रोपेगेंडा मशीनें बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रही हैं। जो भी लाइन क्रॉस करेगा उसकी सज़ा आइन में दर्ज है। डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कौम की तर्जुमानी थी। पाक फौज को मुतनाज़ बनाने की साजिश काबिल बर्दाश्त नहीं। ये कौमी सलामती के लिए खतरा नहीं तो और क्या है? कल्चर डे मनाना सबका हक है, लेकिन कानून हाथ में लेने की किसी को इजाज़त नहीं है। कराची में पीपल्स बस के शीशे तोड़े गए। हुकूमत किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि पीटीआई इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है। बानी पीटीआई की बहनें भारतीय मीडिया के जरिए मुल्क मुखालिफ साजिश का हिस्सा बन रही हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है जमहूरियत चलती रहे, साजिश करेंगे तो मजम्मत की जाएगी। बानी के खिलाफ असल केसेस तो शुरू नहीं हुए। चौक या धरना या सुबह बंद करना ये उसका जो है वो हल नहीं है। उनका हल जो है वो अपनी जो करतूत है उनकी सजा भुगतेंगे, और दूसरा हल है अदालतें। ये मार्च और ये सुबह बंद करना या वफाक को बंद करना, ये ड्रामे, ये चीज़ें नहीं चलेंगी। ये कोई पहला सियासी लीडर नहीं है जो जेलों में गया है। ये मैं समझता हूँ, और मैंने पहले भी कहा कि सूबाई हुकूमत के हाथ में है कि वो क्या करना चाहते हैं। अगर वो अच्छा बिहेव करते हैं, वो रियासत के साथ ताउन करते हैं, वफाकी हुकूमत जो हमारे इशूज़ हैं वफाक के साथ, जिसमें हमारे तरक्याती स्कीमें हैं, वफाक में पैसे देने हैं, बिजली का मसला है, गैस का मसला है, बाकी मसाइल हैं, उसमें अगर सपोर्ट करते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं होगी। एक शख्स सजा याफ्ता है, अपनी सजा भुगतेगा। पीटीआई चाहती है कि सजा याफ्ता शख्स पार्टी और मुल्क चलाए। जो शख्स कहता था गवर्नर हाउस का पेट्रोल बंद कर दूंगा, आज वो कहाँ है?
केपी हुकूमत को वफाक से ताउन करना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PTI ताउन नहीं करेगी तो गवर्नर राज मजबूरी होगी। हट धर्मी की रविश को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब लोगों ने फैसला करना है, सड़कों ने नहीं। इस बार इस्लामाबाद मार्च नहीं होगा, आहनी हाथों से निपटा जाएगा। इंशाल्लाह जो एक हड़ताल थी, हमें उम्मीद है वो हड़ताल ख़त्म होने जा रही है और जो हमारे भाइयों की ख्वाहिशात हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, यहाँ पर कमेटीज़ तश्कील दे के हम यहाँ पर बैठकर डे बाय डे उसकी प्रोग्रेस देखते हुए कोशिश करेंगे कि अगले 8-10 दिन में इनकी जो मुश्किलात हैं उनका हल निकाला जाए। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। पंजाब हुकूमत ने ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। ट्रांसपोर्टर्स के वफ़द ने ट्रांसपोर्ट हाउस में मुज़ाकरात किए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस पर फ़िलहाल अमल दरामद रोक दिया गया है। ट्रांसपोर्टर्स स्टेक होल्डर्स थे, ऑर्डिनेंस पर उनसे बात करना चाहते थे। अगले 8 से 10 रोज़ में मुत्तफ़िक़ा हल निकाल लेंगे। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस ट्रांसपोर्टर से बात करके नाफिज किया जाएगा। सानह नीपा के बाद मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने मैन होल के ढक्कन और स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत के लिए इजाफी फंड फराहम करने का ऐलान कर दिया। हर यूनियन कमेटी को माहाना 1 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि गली मोहल्लों के मसाइल हल किए जा सकें। इस कदम से कराची की शहरी सहूलत में बेहतरी आएगी, जबकि इलाके में तरक्की के लिए इक़दामात मज़ीद मौसर होंगे। के ये पैसे गिर गए यहाँ, ये किसी के पैसे गिर गए, ये को 10-12 हाथ खड़े हो गए। पैसे इतने नहीं है जितने लोगों के हाथ खड़े, ये तो सारे हाउस के हाथ खड़े हो गए। ये थैंक यू जो भी मुझे दे के गया जी। अली परवेज साहब। कौमी असेंबली में दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब एक रुकन के पैसे गिरे जो स्पीकर तक पहुंचे। स्पीकर अयाज सादिक ने पूछा पैसे किसके हैं, तो 12 अराकीन ने हाथ खड़े कर दिए, जिस पर स्पीकर ने कहा कि ये तो 12 अराकीन ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उनकी इस बात पर ऐवान में क़हक़हे लग गए। मदीना मुनव्वरा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बारिश के दौरान मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुंबद खिज़रा पर रूह परवर और ईमान अफरोज मनाजिर देखे गए। बारान रहमत पर ज़ायरीन ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। खूबसूरत अंदाज। अरशद नदीम ने मुसलसल दूसरी बार नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। अरशद नदीम ने 81.81 मीटर की थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वापडा के यासिर सुल्तान ने 70.7 मीटर थ्रो करके चांदी का तमगा जीता। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम का कहना था कि नेशनल गेम्स हमारे नौजवान प्लेयर्स के लिए काफ़ी अहम इवेंट हैं। इन्हीं गेम से पाकिस्तान को आइंदा के लिए एथलीट मिलेंगे। मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान अल मारूफ डक्की भाई ने 100 रोज़ बाद खामोशी तोड़ दी। गिरफ्तारी के बाद पेश आने वाले हालात से मद्दाहों को आगाह कर दिया। रिहाई के बाद पहली वीडियो शायकीन में मकबूल। डक्की भाई ने जुए की एप्स केस में गिरफ्तारी के बाद गुजरे दुश्वार तरीन दिनों का खुलकर जिक्र किया। कई बार आप दीदा हो गए। कहा NCCIA ने मेरा 23 रोज़ रिमांड लिया, मैंने 23 मिनट में सब कुछ बता दिया था। उन्होंने इतने थप्पड़ मारे कि गिनती भूल गया। 3,26,000 USDT असिस्टेंट डायरेक्टर के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए, जो पाकिस्तानी 9 करोड़ रुपए बनते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।